हेलो माय सोल ट्राइब, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। लेकिन जिनके लिए है वो उनकी फाइट हो चुकी है, टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, नो कांटेक्ट में है, लव और एनर्जी है, पर इस समय आप बात नहीं कर रहे हो, या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या लड़ाई झगड़ा हो चुका है आप दोनों के बीच में और इस समय बात नहीं हो रही है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए फ्लेम पर फोकस करिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका फेस याद करिए। आप थोड़ा परेशान हो, ब्लॉक सिचुएशन दिख रहा है, यह बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई है। आप गुस्सा हो आपके पार्टनर के बिहेवियर से। उन्होंने बहुत कुछ बोला है जो आपको पसंद नहीं आया। आपको कमिटमेंट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। आप चाहते हो कि वो आकर मनाए, आप चाहते हो कि वो आकर मनाए। बस कैसे भी मनाएं, पर आकर मनाएं। फ्लेम्स पर कंसंट्रेट करिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहे हैं, उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली आ रही है। जैसे आपको कुछ लेसन लर्न कराना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि इसको तो अब मैं मज़ा चखा के रहूँगी या रहूँगा, ऐसी वाली। कुछ आपको लेसन लर्न कराना चाहते हैं कि इसको तो सबक सिखा के रहूँगा, सबक सिखा के रहूँगी। जेंडर आपके पार्टनर का आपको पता है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनके ईगो को हर्ट करके गई हैं। आपने लड़ाई झगड़े में कुछ ऐसी बातें बोली हैं, कुछ ऐसा किया है जो उनके ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, आप देख रहे हो ड्रॉपलेट्स बहुत धीमे धीमे आ रही हैं। बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं। अभी की उनकी एनर्जी ना बहुत कंफ्यूज दिख रही है। आप दोनों के बीच की लड़ाई ना इतनी गंदी वाली थी कि वो अब आपके बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे हैं। चाहते हैं कि आपके बारे में सोचे भी ना, आपको याद भी ना करें। इसीलिए अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं। पूरा ध्यान उनका अपने करियर, अपने घर, अपने जॉब पर फोकस्ड है। काम पर पूरा ध्यान लगा रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। काम उनका पूरा काम पर ध्यान है। वो आप पर फोकस नहीं करना चाहते क्योंकि पेन उनको भी हो रहा है। आपसे दूर हैं, लड़ाई तो है ही और गुस्से में भी हैं। बहुत कुछ बोला है आप दोनों ने एक दूसरे से, और उन्होंने ज़्यादा आपको बहुत गंदा कुछ बोला है, और आपको कोई सबक सिखाने के नाम पर या कुछ ऐसा उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है और अब वो उस चीज़ से खुद गुस्सा हैं, खुद चिढ़े हुए हैं। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें। गुस्से में, हीट ऑफ द मोमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते या जो हम नहीं करना चाहते, वो चीज़ें हो जाती हैं। गुस्से में ब्लॉक तो कर दिया, पर अब जब गुस्सा शांत हो रहा है ना, तो याद तो उन्हें भी आपकी आ रही है और आपका आपको ही, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक किया तो शायद आपने भी गुस्से में ब्लॉक कर दिया, या जिन्होंने ब्लॉक नहीं किया है उनको खोज खबर नहीं मिल रही।
आप किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं कर रहे हो, तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। प्यार तो करते हैं और अब आपसे दूरी उनको भी बर्दाश्त नहीं है। इस समय वो भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, इसीलिए अपना पूरा ध्यान ना वो काम पर लगाना देख रहे हैं। काम पर, स्टडीज़ पर, घर पर, जहाँ पर वो पूरा तरीके से अपना ध्यान लगा सकें और आपकी एनर्जी से दूर हो सकें। जो अल्फ़ाबेट बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो मैं बता दूं, अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट एस, जे, के फॉर काइट। मुझे एक फ्लावर, पिंक फ्लावर 3 पत्ती वाला दिख रहा है। नंबर जो बहुत प्रोमिनेंट है वो मैं बता देती हूँ। एक आइसक्रीम की कोन भी दिख रही है। 7, 1, 3, 4, 5। फ्लावर पिंक कलर का, वो आपके फ़ोन का वेट कर रहे हैं। कि आप कॉल या मैसेज करोगे तो वो झटाक से जवाब दे देंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आप कॉल मैसेज करो। हो सकता है उन्होंने अब आपको अनब्लॉक किया है, आप देख सकते हो कि अब उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है और वेट कर रहे हैं कि आप कॉल या मैसेज करो, पर खुद से नहीं करेंगे। आप उन्हें कॉल करोगे तो वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनका ईगो आड़े आ रहा है। उनका ईगो, उनका एटीट्यूड, उनका ऐसा ज़िद्दी वाला नेचर, बहुत ज़्यादा रूड नेचर, वो आड़े आ रहा है। प्यार से भी ज़्यादा वो नेचर इनका प्रोमिनेंट है। इनका ईगो प्यार पर भारी पड़ रहा है, वरना प्यार तो ये आपसे करते हैं। गुस्से में आपने भी बहुत कुछ कहा, इन्होंने भी बहुत कुछ कहा, और वो गुस्से की एनर्जी बहुत ज़्यादा काउंट नहीं होती। आप में से किसी के यहाँ डॉग है, डॉग लवर हो आप या आपके पार्टनर। लेकिन एक चीज़ है, अभी आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज होते दिखाई दे रही है मुझे। आपको कुछ दिन का वेट करना है। बहुत पैनिक मत करिएगा कि आप आगे से भागकर कॉल करना शुरू कर दें। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आपको वेट करना है। किसी को बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी या तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बटरफ्लाई का ड्रेस, बटरफ्लाई की कोई ज्वेलरी पहनी है आपने, तो ये मैसेज स्पेशली आपके लिए है, ज़रूर सुनिएगा। पिंक ड्रेस या बटरफ्लाई, कि आपको नहीं जाना है भागकर मैसेज करने या कॉल करने या उन्हें मनाने कि अरे वो तो वेट कर रहे हैं मेरे कॉल का, मुझे जाना चाहिए। उनकी एनर्जी चेंज होती दिखाई दे रही है, उनका ईगो साइड होता दिखाई दे रहा है। प्यार जीतेगा ईगो के ऊपर, पर उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को स्टॉप करना होगा, आपको वेट करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना होगा। जब वो देखेंगे ना, उन्हें एहसास होगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप नहीं आ रहे हो, तो फिर वो आएंगे आएंगे वो। उन्हें भी तो आपसे प्यार है, पर इसके लिए आपका स्ट्रांग होना, विल पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत जल्दी थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आपके पास आएंगे। अब जब आएंगे ना, बहुत सॉलिड रीज़न लेकर आएंगे आपके पास आने का। तो आज की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की ये थी आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।